जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MHRG SSC पे। दोस्तों, आज हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश से लिया गया है। पहला है आयरलैंड, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है रूस और चौथा है ब्रिटेन। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो वो लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य जो अमेरिका है इससे क्या क्या लिया गया है, तो देख लीजिए। इससे लिया गया है मूल अधिकार, मूल मूल अधिकार, मूल अधिकार और राष्ट्रपति पर महाभियोग, उस उपराष्ट्रपति का पद, ये सब जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है, तो देखिए रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो आप कहेंगे रूस से। कहाँ से, रूस से। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से जो है कि एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता और भी विधि का शासन यहीं से लिया गया है, ब्रिटेन से ही। और जो है कि संसदीय शासन जो प्रणाली है वो भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 2003, दूसरा 1967, तीसरा 1976 और चौथा 1992। तो जो है कि 42वां संविधान संशोधन हमारा कब हुआ था, तो वो हुआ था 1976 ईस्वी में। ठीक है। 2003 में कौन सा संशोधन हुआ था, तो आप कहेंगे 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन हुआ था। इस संशोधन में क्या हुआ था, तो इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। उसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ठीक है। 1967 जो है इसमें कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो 21वां संविधान संशोधन, या 21वां संविधान संशोधन। इससे क्या हुआ था, इससे जो है कि एक भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा। कौन सी भाषा, सिंधी भाषा। चौथा है 1992। तो 1992 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो वह हुआ था 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ था, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसमें से जो है कि नेपाली, 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 मणिपुरी, मणिपुरी और कोंकणी। क्या है, कोंकणी। ये 3 भाषाएं जो है कि इसमें जोड़ी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। पहला है 7 अप्रैल, दूसरा है 22 मार्च, तीसरा है 5 जून और चौथा है 28 फरवरी। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जो दूसरा है 22 मार्च, तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो आप कहेंगे विश्व जल दिवस। क्या, विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस। तीसरा जो है 5 जून, तो 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। ये तो सभी को पता होगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। और 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर की झील कौन सी है? पहला है वुलर झील, दूसरा है चंद्रताल झील, तीसरा है सांभर झील, चौथा है कोलेरू झील। तो जम्मू कश्मीर की झील कौन सी है? तो वो है वुलर झील। ठीक है, जो वुलर झील है ये भारत की सबसे मीठे पानी का झील है। ठीक है, चंद्रताल झील कहाँ पर है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश में। सांभर झील, सांभर झील जो है राजस्थान में। राजस्थान में। कोलेरू झील कहाँ पर है? तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? पहला है चावल, दूसरा है गेहूँ, तीसरा है तरबूज, चौथा कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो आप कहेंगे गेहूँ। ठीक है, चावल जो है वो कौन सी फसल है? तो ये खरीफ की फसल है। ठीक है, खरीफ की फसल कौन है? चावल। चावल भी है, इसमें ज्वार भी आ जाता है, ज्वार। उसके बाद बाजरा, बाजरा, मक्का, उसके बाद कपास आदि। ये सब जो है कि किस में आते हैं? ये आते हैं खरीफ की फसल में। ठीक है, गेहूं में तो गेहूं जो है हमारा रबी का फसल है ये। इसमें जो है कि रबी के फसल में जो आते हैं वो है जौ, चना, सरसों, सरसों, मसूर, मसूर, मटर आदि। आलू भी इसमें आ जाएगा। ये सब जो है कि रबी के फसल में आते हैं। तरबूज कौन सा फसल है? तो ये है जायद का फसल। किसका? जायद का फसल। तरबूज, खरबूज, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ककड़ी, खीरा, ककड़ी, खीरा, ये सब किसके हैं? ये जायद के फसल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी थी? पहला है 83 करोड़ 23 लाख, 58 करोड़ 75 लाख, 32 करोड़ 64 लाख या 62 करोड़ 32 लाख। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की जो कुल जनसंख्या थी वो कितनी थी? तो वो थी 62 करोड़ 32 लाख। ठीक है, और महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो वो थी 58 करोड़ 75 लाख। ठीक है, 58 करोड़ 75 लाख महिलाओं की कुल जनसंख्या थी जनगणना 2011 के अनुसार। आगे देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? पहला है 2.6%, दूसरा है 2.4%, तीसरा है 3.4% और चौथा है 4.6%। तो जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो वो है 2.4%, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? पहला है हॉकी, दूसरा कबड्डी, तीसरा फुटबॉल और चौथा बैडमिंटन। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो है हमारा कबड्डी। ठीक है, हॉकी कहाँ का है? तो हॉकी जो है भारत का। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। और फुटबॉल कहाँ का है? ये फ्रांस का। फुटबॉल फ्रांस, फुटबॉल जो है फ्रांस का है। और बैडमिंटन मलेशिया, मलेशिया। बैडमिंटन कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो मलेशिया का है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है
विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है वाशिंगटन डीसी, दूसरा जेनेवा, तीसरा पेरिस और चौथा मनीला। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो है कहाँ पर है? तो वो है अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका, अमेरिका, ठीक है। वाशिंगटन डीसी कहाँ पर है? तो अमेरिका में। जेनेवा कहाँ पर है? जेनेवा है स्विट्जरलैंड। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। और पेरिस तो पता ही आप लोगों को, फ्रांस, पेरिस फ्रांस। मनीला पता है, फिलीपींस, मनीला फिलीपींस। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? पहला है शुक्र, दूसरा है बुध, तीसरा है मंगल और चौथा है बृहस्पति। तो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो वह है हमारा बुध, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। शुक्र जो है ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और जो है कि शुक्र सबसे चमकीला ग्रह भी माना जाता है और गर्म के मामले में भी शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म है, ठीक है। सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ही है। तीसरा है मंगल ग्रह, इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह पृथ्वी से आकार में छोटा है। इसके दो उपग्रह हैं, ठीक है। इसके दो उपग्रह हैं। पहला का नाम है क्या? डिमोस, पहला है डिमोस और दूसरा जो है वो क्या है? फोबोस, फोबोस। डिमोस और फोबोस ये क्या है? ये मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, ठीक है। बृहस्पति यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रह का नाम गैनीमेड है। जो गैनीमेड जो है ये सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि सबसे बड़ा उपग्रह किसका है तो आप कहेंगे बृहस्पति का, ठीक है। बृहस्पति जो ग्रह है इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड, ठीक है, गैनीमेड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेशम के कीटों का पालन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला है एपीकल्चर, दूसरा है पीसी कल्चर, तीसरा है सेरीकल्चर और चौथा है वर्मी कल्चर। तो रेशम के कीटों का पालन करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। एपीकल्चर किसे कहते हैं? मधुमक्खी पालन को। किसको? मधुमक्खी, मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन की जो क्रिया होती है, मधुमक्खी पालन की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? एपीकल्चर, ठीक है। पीसी कल्चर क्या है? मछली पालन को। किसको? मछली पालन, मछली पालन। और वर्मी कल्चर, तो वर्मी कल्चर जो है केचुआ पालन को। किसको? केचुआ पालन, केचुआ पालन, केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? पहला है मूसी नदी, दूसरा है शिप्रा नदी, तीसरा है हुगली नदी और चौथा है ताप्ती नदी। तो उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हमारा शिप्रा नदी के किनारे स्थित, ठीक है। मूसी जो नदी है इसके किनारे कौन से शहर हैं? तो वो है हमारा हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। और जो है कि हुगली नदी के कौन है? तो आप कहेंगे कोलकाता, कोलकाता, ठीक है। और ताप्ती नदी, ताप्ती नदी जो है कि सूरत, सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चौथी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? पहला है 1951 से 1956, 1961 से 1966, 1967 से 1974 और 1956 से 1961।
तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो हमारी हुई थी वो कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1967 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना यदि आपसे पूछे तो कब बताएंगे, 1951 से 1956 तक। ये कब हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक, ठीक है। और 1961 से 1966 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना हुई थी, तो ये हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? तीसरी, ठीक है। और 1956 से 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 14वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि दाब मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पहला है अमीटर, दूसरा है लेक्टोमीटर, तीसरा है हाइग्रोमीटर, चौथा है बैरोमीटर। तो दाब मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। किसका? बैरोमीटर का। मीटर का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है? तो अमीटर का जो प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा मापने में। विद्युत धारा मापने में अमीटर का प्रयोग किया जाता है। और लेक्टोमीटर तो पता ही है, दूध की शुद्धता मापने में, ठीक है, दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता मापने में, दूध की शुद्धता मापने में लेक्टोमीटर का। और हाइग्रोमीटर जो वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है, ठीक है, यानी कि जो वायुमंडल में जो नमी होती है उसको मापने का काम कौन करता है? हाइग्रोमीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? पहला है बराकर नदी, दूसरा है भागीरथी नदी, तीसरा है महानदी और चौथा है नर्मदा नदी। तो तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो है बराकर नदी पर। कहाँ पर? बराकर नदी पर, ठीक है। बराकर नदी कहाँ पर है? ये झारखंड, 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 ठीक है। झारखंड में जो बराकर नदी है उस पर तिलैया बांध है, ठीक है। भागीरथी नदी जो है, भागीरथी नदी कहाँ पर है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड, भागीरथी नदी उत्तराखंड में। और इस पर कौन सा बांध है? आप कहेंगे टिहरी बांध। कौन? टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर। कहाँ पर? उत्तराखंड में। महानदी पर, महानदी पर जो है कि हीराकुंड बांध। कौन है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड जो बांध है वो कहाँ पर है? महानदी पर, हीराकुंड बांध। किस राज्य में है? उड़ीसा में। किस राज्य में? उड़ीसा में, ठीक है। नर्मदा नदी देखिए, जो चौथा है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है कि इस पे जो है कि कौन सा बांध है? तो आप कहेंगे इंदिरा सागर बांध। कौन? इंदिरा सागर बांध। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। इंदिरा सागर बांध कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला है लॉर्ड विलियम बेटिक, दूसरा है लॉर्ड माउंटेन, तीसरा है लॉर्ड कैनिंग, चौथा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड विलियम जो बेटिक था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्या था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नहीं था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन यदि आपसे पूछ दे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप कहेंगे लॉर्ड विलियम बेटिक, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग। लेकिन प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही था, ठीक है। यदि पूछे कि प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी है और प्रथम वायसराय भी है भारत का, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन है? तो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे?
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है व्योमेश चंद्र बनर्जी, तीसरा है सीवी रमन, चौथा है जी शंकर क्रुप। तो भारत में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो वो थे सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन ये भारत में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। लेकिन यदि आपसे पूछे कि भारत में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो हो जाएंगे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, भारत में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। किस क्षेत्र में पाए थे ये? साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन थे? तो ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ये अध्यक्ष कब बने थे? 1885 में। भाई प्रथम अध्यक्ष थे, तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब गठन होगा तभी तो इनको ये प्रथम अध्यक्ष बनेंगे। तो ये जो गठन हुआ था 1885 में हुआ था, और उसी समय जो है कि इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, जी शंकर क्रुप के बारे में जान लीजिए कि जो जी शंकर क्रुप हैं इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यानी कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो आप कहेंगे जी शंकर क्रुप को। ठीक है, जी शंकर क्रुप को ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर क्रुप को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? ठीक है, रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है कश्मीर। तो रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के और भी मुख्य दर्रे हैं, जैसे कि बाड़ा लच्चा दर्रा, बाड़ा लच्चा दर्रा, बाड़ा लच्चा दर्रा, और भी है सिपकिला दर्रा, सिक्किम के भी हैं नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा, उत्तराखंड के नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, कश्मीर का पता ही है। कश्मीर का एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जो है कि पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा जो है कि आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पीर पंजाल दर्रा जो है कि इसको जरूर याद रखिएगा। ये कहाँ पर है? कश्मीर में। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा। एक है बनिहाल दर्रा। कौन है? बनिहाल दर्रा, ये कश्मीर में है। एक है काराकोरम, ये बहुत पूछा जाता है काराकोरम। ठीक है, काराकोरम दर्रा कहाँ पे है? तो कश्मीर में है। चलिए आगे देखते हैं। देवधर ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? पहला है क्रिकेट, दूसरा है गोल्फ, तीसरा है बैडमिंटन, चौथा है हॉकी। तो देवधर ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है क्रिकेट में। ठीक है, क्रिकेट की और भी ट्रॉफियाँ हैं, देखिए जैसे कि विजय हजारे, विजय हजारे ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी, और एक है चैंपियंस। ठीक है, चैंपियंस है। गोल्फ में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है वो देख लीजिए। इसमें एक दिया जाता है राइडर कप, राइडर कप, एक है डनहिल कप, डनहिल कप। बैडमिंटन का पता ही आप लोगों को, बैडमिंटन का जो है कि थॉमस कप
दिया जाता है? थॉमस कप। थॉमस कप। एक और है अमृत दीवान कप। अमृत दीवान कप। और भी हैं नारंग कप, ये बैडमिंटन में ही दिए जाते हैं। हॉकी में देख लीजिए, हॉकी में जो है कि इंदिरा कप ये पूछता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि इंदिरा कप जो है कि किस खेल से संबंधित है, तो आप कहेंगे हॉकी से, ठीक है। यानी कि हॉकी में जो है कि इंदिरा कप दिया जाता है। उसके बाद जो है कि एक रंगा स्वामी है, रंगा रंगा स्वामी, रंगा स्वामी। वेलिंगटन कप भी है, आगा खां कप भी है, ये सब जो है कि हॉकी में मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से फिरदौसी की पुस्तक कौन सी है, ठीक है। निम्नलिखित में से फिरदौसी की पुस्तक कौन सी है? पहला है मालगुड़ी, दूसरा है शाहनामा, तीसरा है इंडिका और चौथा है राजतरंगिणी। तो जो है कि फिरदौसी की पुस्तक कौन सी है, तो वो है शाहनामा, ठीक है। फिरदौसी की पुस्तक कौन सी है? शाहनामा। मालगुड़ी किसकी है? तो मालगुड़ी जो है आर के नारायण की है। किसकी? आर के नारायण। आर के नारायण, आर के नारायण की मालगुड़ी है, ठीक है। इंडिका यदि आपसे पूछ दे तो इंडिका किसकी है, तो ये तो सबको ही पता होगा, मेगास्थनीज, सॉरी मेगा मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज। राजतरंगिणी कल्हड़ की, ठीक है, राजतरंगिणी कल्हड़। तो दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुए। अब तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।